हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा क्लासेस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इस वीडियो में हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स ए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, फिर 4 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव, और जो 6 मार्क्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन करके उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा आज का पेपर क्या है? ये है हमारा कॉमन पेपर, कॉमन ब्रांच। और ये आपका सब्जेक्ट क्या है? अप्लाइड मैथमेटिक्स ए। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स ए। ठीक है, तो इसमें अलग अलग चैप्टर्स है जिसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे और उस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछे गए उनको यहाँ पे डिटेल सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट टाइप में आते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट जो ग्रुप आता है वो ग्रुप ए होता है। और ग्रुप ए में टोटल आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो ये टोटल ग्रुप ए जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? देखिए, ए में एक क्वेश्चन है, लिमिट -a से -1 से 1 sin x dx। ठीक है, तो इसका तो फॉर्मूला भी होता है कि अगर आप इंटीग्रेशन क्या निकालते हैं, -1 से 1 sin x है और dx है। तो sin x का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है? माइनस cos x होता है। और प्लस का यहाँ पे कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि लिमिट आपका -1 से 1 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लिमिट -1 से 1। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। लिमिट कहाँ से? -1 से 1। अब लिमिट जब -1 से 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक बार रखेंगे अपर लिमिट यानी कि माइनस कॉस, और यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे कर लेते हैं। माइनस जो है ना, ये माइनस है तो माइनस को बाहर कर सकते हैं। और कॉस एक्स है, अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट -1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका माइनस बाहर है। एक बार हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे? एक बार हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं? एक बार लेते हैं अपर लिमिट यानी कॉस एक्स की जगह पे अपर लिमिट 1 माइनस, एक बार कॉस एक्स की जगह पे लोअर लिमिट यानी कि -1। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये कॉस 1 माइनस, ये कॉस -1 है। तो ध्यान रखिए, अगर आपका कॉस, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कॉस अगर माइनस थीटा है तो वो कॉस थीटा ही होता है। सेक भी अगर सेक अगर माइनस थीटा है वो भी सेक थीटा ही होता है। लेकिन अगर आपका मान लीजिए ऐसा आ गया साइन माइनस थीटा, तो वो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाता है। सॉरी, माइनस क्या हो जाता है? माइनस यहाँ पे साइन थीटा हो जाता है। तो हमारा किसका बात है यहाँ पे? कॉस माइनस थीटा का। कॉस माइनस थीटा आपका कॉस थीटा ही होता है। तो कॉस -1 कॉस 1 के बराबर हो जाएगा। कॉस 1 और कॉस -1 कट के 0 आ जाएगा। -0, ये क्या हो जाएगा? आंसर इसका 0 आएगा। ठीक है, आंसर इसका क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे? यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर हमने कैसे यहाँ पे सॉल्व किया। ये डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी है जो इंटीग्रेशन में पूछा जाता है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बी में क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन x का पावर n dx इज इक्वल टू x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 इज ट्रू व्हेन n इज नॉट इक्वल टू। तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखिए कि x का पावर n dx अगर होता है और इसका वैल्यू x का पावर n+1 बाई n+1 है, प्लस कांस्टेंट है, तो ये ट्रू कब होता है? जब n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो? नेगेटिव, नॉट इक्वल टू -1 हो। क्योंकि यहाँ पे n के नीचे -1 आ गया तो -1 + 1 क्या हो जाएगा? नीचे 0 हो जाएगा। और किसी फंक्शन के नीचे 0 आ जाता है तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है। इसलिए यहाँ पे n की जगह पे -1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला? इज ट्रू व्हेन n इज नॉट इक्वल टू। तो n इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? -1। n जो है -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर मान लीजिए n इज इक्वल टू -1 बोला है, नहीं होना चाहिए। अगर n इज इक्वल टू -1 हो गया तो क्या होगा? तो n की जगह पे -1 रख दीजिए, x के पावर n की जगह पे -1 dx। तो x का पावर -1 क्या होता है? 1/x होता है dx। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है और प्लस का कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा? इसका log x प्लस कांस्टेंट। बट इस क्वेश्चन के लिए, बी क्वेश्चन के लिए आपका क्या होगा यहाँ पे? आंसर -1 होगा। क्या आंसर होगा यहाँ पे? -1 होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसको तो हमने डिस्कस कर लिया अभी कि ये ट्रू होगा कब? जब n इज इक्वल टू n नॉट इक्वल टू क्या हो? -1 हो। n नॉट इक्वल टू क्या है यहाँ पे? -1 हो।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला, एक रात का पढ़ाई काफी है 70 में से 65 प्लस मार्क्स लाने के लिए सब्जेक्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स ए में, क्योंकि जिस प्रकार से दूध से मक्खन निकलता है ना, उसी प्रकार से जो आप लोग का पूरा सिलेबस है, तो सिलेबस में से जो क्वेश्चन सबकी बार पूछा जाएगा उसी क्वेश्चंस को यहाँ पे अपलोड किया गया है वीडियो लेक्चर के साथ। चैप्टर वाइज वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो लेक्चर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो लेक्चर है, और चैप्टर वाइज 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन प्लस में 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन से जो अब की बार पूछे जाएंगे वही सब यहाँ पर है। और तक कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, फिर भी इतना पढ़ने के बाद 70 में से 65 प्लस मार्क्स ला सकते हो। तो ये कहाँ मिलेगा? तो आपको अभी ही डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, या लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से दिखेगा पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लास। जैसे आप लोग यहाँ पर आते हो फिर दिखेगा एसबीटी बिहार, जैसे आप लोग यहाँ पर आते हो फिर दिखेगा एबीसी अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसके बाद आपको फर्स्ट में ही दिख जाएगा अप्लाइड मैथमेटिक्स ए। क्या है? अप्लाइड मैथमेटिक्स ए है। कोर्स का फीस सीट फॉर सिर्फ 49 रुपए है। अगला क्वेश्चन है, राइट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है आपका? dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंशिएशन है। अब अगर हम बात करें तो इसमें dy बाई डी एक्स ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। dy बाई डी एक्स को इसका ऑर्डर क्या होता है? इस कंडीशन में एक ऑर्डर होता है। अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है तो इसका ऑर्डर क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर हो गया 1 का। ठीक है, अब जिसका ऑर्डर लेते हैं हम लोग उसी का पावर देख लेते हैं। जिसका पावर कुछ नहीं 1 है, कुछ नहीं का मतलब क्या है? 1 है। तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा इसका? डिग्री भी कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, डिग्री भी क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। तो ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और डिग्री भी कितना हो जाएगा आपका? 1। करेक्ट आंसर ऑर्डर इज इक्वल टू 1 और डिग्री इज इक्वल टू 1। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन 2x। यहाँ पे अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं और बता पूछा जा रहा है कि कौन नॉन होमोजेनियस है। देखिए, नॉन होमोजेनियस क्या होता है? जिसमें साइन एक्स कॉस एक्स ये वाले टर्म हो, ठीक है, और जिसमें एक्स वाई दोनों नहीं हो। ठीक है, एक्स फंक्शन और वाई फंक्शन दोनों नहीं हो। तो यहाँ पे देखिए, ये जो दिख रहा है ये 2x स्क्वायर प्लस का इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x वाई वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें x का पावर देखिए 2 बार, यहाँ पे यहाँ भी y का पावर 2 बार, तो ये तो डिफरेंशियल होमोजेनियस हो गया, ये होमोजेनियस होगा। दूसरे में बात करें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सिर्फ साइन एक्स एक फंक्शन है, एक्स वाई वाई की कोई बात ही नहीं है। तो ये जो आपका होगा नॉन होमोजीनियस होगा। कौन सा होगा? नॉन होमोजीनियस। तो हमारा तो आंसर यही हो जाएगा, आंसर इसका वही हो जाएगा। यहाँ पे बात करें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स, तो यहाँ पे देखिए वाई माइनस एक्स है वाई प्लस एक्स है, तो ये भी आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो आंसर की बात करें तो आंसर यहाँ पे क्या लिखना है? आंसर ये वाला हो जाएगा। कौन नॉन होमोजीनियस पूछा है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? साइन एक्स। ये आपका जो होगा ये नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? द सी एफ ऑफ वाई डैश वाई डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ध्यान रखिए वाई डबल डैश का क्या मतलब होता है? वाई डबल डैश का मतलब होता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। वाई डैश का क्या मतलब होता है? डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और अगर हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को हम किस फॉर्म में, सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के टर्म में लिखना चाहें तो उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए इसको हम लोग एम स्क्वायर लिखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं हम लोग? सिर्फ m लिखते हैं, और सिर्फ अगर आपके पास y है तो उसको हम लोग 1 से रिप्लेस कर देते हैं फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसका क्या बनाएंगे? पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे y डबल डैश है तो y डबल डैश को एम स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2y डैश तो माइनस का 2 y डैश को हम यहाँ पे क्या लिखे हैं? m लिखे हैं, और प्लस यहाँ पे y की जगह पे कितना आएगा? y का वैल्यू
1 हो जाएगा। इज इक्वल टू में x है तो x वाले जितने फंक्शन है उसको क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे 0 कर देना होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो टर्म दिख रहा है इसको सॉल्व करेंगे तो एम स्क्वायर, यहाँ पे फैक्टर तोड़ देंगे तो इसका माइनस एम प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस वन। तो m माइनस वन दोनों में कॉमन बन रहा है तो m माइनस वन यहाँ भी आ गया और यहाँ भी m माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका m का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा और यहाँ से भी आपका m का वैल्यू क्या आएगा, 1। अब देखिए दोनों रूट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए और साथ में रियल रूट है मतलब वास्तविक संख्या है। तो इस कंडीशन में CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर आपको लिखना है, क्या लिखना है, CF फॉर इक्वल रूट। तो इक्वल रूट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाता है, CF इज इक्वल टू यहाँ पे ध्यान रखना है C1 प्लस C2x e पावर mx हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका C1 प्लस C2x, फॉर्मूला ध्यान रखना है, इंटू ई पावर mx। m का वैल्यू कितना है आपका, m का वैल्यू कितना है, 1 है तो 1 और इंटू एक्स, तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x। तो आपका आंसर तो यही हो गया, ये वाला इसका CF का वैल्यू आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे रियल और इक्वल रूट्स है, अगर मान लीजिए इक्वल रूट्स नहीं होता, इफ रूट्स आर नॉट इक्वल, इफ रूट्स आर रियल बट नॉट इक्वल, तो रियल हो और इक्वल नहीं हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है C1 e पावर mx प्लस C2 e पावर mx हो जाता है। ऐसे करके आपको यहाँ पे क्या करना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ अनइक्वल रूट्स का यहाँ पे आंसर देना होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखेंगे, इक्वल रूट्स का फॉर्मूला आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है चूज द ऑड वन आउट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड वन आउट चूज करना है आपको। तो यहाँ पे ये सर ये आपका क्वेश्चन, इसमें अलग अलग वैल्यू दे रखे हैं। देखिए पहला क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, दूसरा आपका x इज इक्वल टू 1 है, तीसरा आपका एक्स क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। ये सारे जो फंक्शन दिख रहे हैं ये x से रिलेटेड है, तो x से रिलेटेड है तो ये सारे ये और ये आपके अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएंगे। कौन से फंक्शन हो जाएंगे, अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएंगे। लेकिन ये e पावर x साइन x ऐसा टर्म अगर आने लगता है तो उसके ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बोलते हैं। ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ट्रांसेंडेंटल। तो ऑड एंड मतलब इसमें कौन सबसे अलग है, तो सबसे अलग कौन सा है, 4 नंबर ये वाला। ये फंक्शन जो है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के फॉर्म में, अलजेब्रिक फंक्शन ये सारा x के फॉर्म में है, ठीक है। तो आई होप आपको ये इसमें क्या चूज करना था, ऑड कौन विषम है, विषम का मतलब कौन अलग है वो उसको चूज करना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, इन इटरेशन मेथड द कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस टू द रूट इज। तो किसी रूट के किसी भी रूट के कन्वर्जेंस का क्या कंडीशन होता है। तो यहाँ पे अगर हम चाई टाइम्स ऑफ x बनाए और इसका मोड ले तो हमेशा क्या आना चाहिए, लेस देन 1 आना चाहिए, तब जाके ये कंडीशन क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे न्यूटन रैप्सन से, फॉर इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 द न्यूटन रैप्सन मेथड फेल। कब फेल होगा, तो अगर हम बात करें तो अगर आप एक्स एन प्लस 1 बात करें किसमें, न्यूटन रैप्सन में, तो ये क्या होता है एक्स एन माइनस एफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स एन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला एफ एक्स ही 0 है तो ये हो जाएगा एक्स एन माइनस, इसकी जगह पे क्या रख लेना है 0 बाई एफ डैश एक्स एन। तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, एफ डैश एक्स एन से भाग होगा तो 0 आ जाएगा। लेकिन कब ये सेटिस्फाई नहीं है, तो अगर आपका एफ एक्स जो है वो कितना है 0 है और आपने अगर एफ डैश एक्स निकालना चाहे यहाँ से, मतलब इसका डिफरेंशिएशन निकालना चाहे, तो 0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो एफ डैश एक्स की जगह पे इसकी भी जगह पे क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, इसकी भी जगह पे 0। और जब ऐसा 0/0 का फॉर्म आता है तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है, क्या हो जाता है नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे कब नॉट डिफाइन हुआ, जब एफ डैश एक्स क्या हो गया आपका 0 के बराबर। तो ये क्या होगा कंडीशन इसका, एफ डैश एक्स जो होगा वो 0 के बराबर होगा, तब ये जो आपका है मेथड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तब ये मेथड क्या हो जाएगा आपका, फेल हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है
द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन ऑब्जर्वेशन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज पी। तो अगर मीन निकालना चाहें आप, देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन में मीन जो होता है, मीन म्यू जो होता है वो n इंटू पी होता है। वेरिएंस की बात करें हम लोग, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एन पी क्यू। और अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में होता है, डेविएशन की बात करें तो ये होता है आपका सिग्मा, और इसका वैल्यू क्या होता है, रूट अंदर एन पी क्यू। ठीक है, रूट अंदर एन पी क्यू। तो ये फॉर्मूला आपका होता है। अब क्वेश्चन में फॉर्मूला किसका पूछा है, मीन ऑफ, मीन पूछा है किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मीन क्या हो जाता है, एन इंटू पी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। मीन इज का क्या होता है आपका, एन इंटू पी होता है। वेरिएंस आपका एन पी क्यू होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू एन पी क्यूब हो जाता है। तो आई होप आपको ये तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। तो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। तो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं उसे हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, सैंपल स्पेस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे क्या भरना होगा आपको, सैंपल स्पेस भरना होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यहाँ तक हमने अपना क्या कर लिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग ग्रुप बी वाले क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ग्रुप बी वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके 4 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कौन से क्वेश्चन है, ग्रुप बी क्वेश्चन है, और इसका मार्क्स हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको। इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, और क्वेश्चन कितने होते हैं, 5। एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, तो ये 20 मार्क्स का आपका क्या होता है, ग्रुप बी का पार्ट होता है। तो इसको यहाँ पे 1 बाई 1 करके समझेंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका आपसे क्या पूछा गया है, इंटीग्रेशन पूछा गया है। इससे क्या पूछा गया है, यहाँ पे इंटीग्रेशन पूछा गया है। तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे निकालेंगे, तो इस तरह के बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे एक डिटेल मेथड से सीख लेते हैं कि कैसे करना है। तो क्या दे रखा है आपको, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जो दे रखा है उसको लेट कर लीजिए, आई मान लीजिए, और इंटीग्रेशन क्या है, 0 से पाई बाई 2 और रूट साइन एक्स है, डिवाइड में क्या है, साइन कॉस है, तो रूट साइन एक्स प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, रूट कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डी एक्स हो जाएगा। तो ये आपका क्या बना लेना है यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बना लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपका बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है, क्योंकि लिमिट 0 से पाई बाई 2 है। तो डेफिनेट इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टी क्या बोलता है, बाय द, यहाँ पे लिखेंगे बाय द property of, by the property of डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टी होता है कि लिमिट अगर a से b है और fx है और dx है, तो ये क्या हो जाता है आपका, लिमिट a से b f a प्लस बी माइनस एक्स हो जाता है और dx हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपका डेफिनेट इंटीग्रल का। डेफिनेट इंटीग्रल का ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो इस फॉर्मूले पे इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, इसको जब ब्रेक करेंगे तो इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट कहाँ से है, 0 से पाई बाई 2 है, 0 से पाई बाई 2 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए रूट साइन एक्स है ना, तो रूट साइन एक्स की जगह पे, इस एक्स की जगह पे देखिए यहाँ पे एक्स अब किस में कन्वर्ट हो गया है, a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस का एक्स। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस का एक्स। तो 0 प्लस पाई बाई 2 कितना होगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो जहां भी एक्स है वहां पे क्या कर देंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे रूट साइन एक्स है, तो इसको क्या लिख देंगे, रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, प्लस का क्या हो जाएगा आपका, रूट कॉस एक्स है, तो रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मेट हो जाएगा और dx हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स
साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट साइन एक्स हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया आपका सेकंड। अब हम लोग को करना है क्या होता है जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले जहाँ पे लिमिट आपको 0 से पाई बाई 2 है और यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स ऐसा करके टर्म्स आपको अगर दे रखे हैं तो पहला आपका स्टेप ये होगा कि इक्वेशन को फर्स्ट मानिए और दूसरे वाले को यहाँ पे ऐसे इस फॉर्मूले को लगा के ब्रेक कर दीजिए। अब जो दोनों इक्वेशन आपको मिले दोनों को क्या कर देना है लास्ट में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट प्लस क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट साइड पार्ट लेफ्ट में जुड़ेगा, मतलब पहले इक्वेशन में क्या है आई है, दूसरे इक्वेशन में लेफ्ट पार्ट में क्या है आई है। देखिए पहले इक्वेशन के लेफ्ट पार्ट में आई है, क्या है आई है, और दूसरे इक्वेशन के भी लेफ्ट पार्ट में आई है। तो आई और आई आपस में जोड़ दिया हमने। अब पहले इक्वेशन के राइट पार्ट में कितना है, राइट पार्ट में है 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स बाई साइन कॉस एक्स। तो 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स प्लस अब दूसरा साइड देखते हैं दूसरा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो टर्म आपको दे रखा है इसमें देखिए, तो इसमें आपका जो है ये दूसरा साइड आपका कितना दे रखा है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 कॉस बाई कॉस साइन, ठीक है। तो कॉस बाई कॉस साइन हो जाएगा ये। तो प्लस 0 से पाई बाई 2 रूट कॉस एक्स बाई रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को जब जोड़ रहे हैं आप तो i और i कितना हो जाएगा आपका 2i हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का लिमिट अगर सेम है, लिमिट अगर मान लीजिए 0 से पाई बाई 2 है, इसका लिमिट और इसका लिमिट दोनों का सेम है, तो क्या होगा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा साइन एक्स और कॉस एक्स, दोनों में साइन कॉस है। तो क्या पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे भी साइन एक्स कॉस एक्स। तो ऊपर यहाँ पे क्या है रूट साइन एक्स है और प्लस यहाँ पे रूट क्या आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा और डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 2 पाई इज इक्वल टू क्या होगा लिमिट 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 1 बचा और इंटू डी एक्स बचा। तो 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन की बात करें तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आता है आपका x आता है, तो x हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से 0 से पाई बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई बाई 2 है। तो अब ये 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला लिमिट आपको अपर रखेंगे तो मतलब x की जगह पे पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे 0। तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा पाई बाई 2 बचेगा। तो यहाँ से सिर्फ i अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा पाई बाई ये 2 और 2 आपस में गुणा हो जाएगा, 2 2 जा कितना 4, 2 2 जा कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। इंटीग्रेशन का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका पाई बाई 4। तो जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखते हैं उन सारे का आंसर पाई बाई 4 ही आता है। और कितने क्वेश्चन का पाई बाई 4 आंसर आता है तो और हम कुछ यहाँ पे बता देते हैं जिनका आंसर आपका पाई बाई 4 ही आता है। तो जैसे अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 आपको लिखा हुआ है और साइन एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है, या मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ क्या है साइन क्यूब एक्स है, नीचे क्या है कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स है। तो इस कंडीशन में भी इसका आंसर क्या आता है पाई बाई 4 ही आता है। अगर मान लीजिए 0 से पाई बाई 2 है और रूट 10x है और डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट 10x है यहाँ पे, तो इसका भी आंसर क्या आता है पाई बाई 4 ही आता है, ठीक है। इन सबको टर्म को ध्यान रखना है कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इन सबका आंसर क्या आता है पाई बाई 4 आता है। क्या आता है यहाँ पे पाई बाई 4 आता है। तो इसके बाद के जितने भी वीडियो लेक्चर है पार्ट बी, पार्ट सी, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज 4 मार्क्स वाले और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का वीडियो लेक्चर आप सभी को एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगा। तो देरी नहीं कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। कोर्स में कैसे इनरोल होना है आप सभी को फिर से बता देते हैं।
जैसे आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं फिर दिखेगा पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लास, जय उसके बाद दिखेगा SBT बिहार, फिर आपको दिखेगा ABC अप्लाइड मैथमेटिक्स। उसके बाद आपका जो भी मैथ होगा उस मैथ वाला कोर्स में आपको इनरोल हो जाना है और पढ़ करके काफ़ी अच्छा मार्क्स लाना है। ज़्यादा देर का नहीं, बस 10 घंटा का वीडियो लेक्चर है। एग्जाम से एक रात पहले पढ़ के आप लोग पास नहीं टॉपर बन सकते हो अप्लाइड मैथमेटिक्स में। बाकी आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।